आप लोग फटाफट आ जाइए। ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आज इस लाइव पे मुझे आना पड़ा। कल नीट की काउंसलिंग है, स्टेट काउंसलिंग। अभी ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है वो दोनों पार्टियां एक कोशिश कर रही हैं कि ओबीसी का सगा अपने आप को दिखाया जाए, लेकिन वर्तमान में जो मौजूदा सरकार है, जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, वो ओबीसी छात्रों को और ओबीसी वर्ग को सिर्फ भरमाना चाहती है, बेवकूफ बनाया जा रहा है ओबीसी वर्ग को, ये बोलकर कि हाँ हम आपके हितैषी हैं और हम आपके पक्ष में योजनाएं बना रहे हैं, आपके पक्ष में फैसले ले रहे हैं। अभी जो नीट परीक्षा है, जो मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है नीट का, जिसके आधार पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है, उसमें ओबीसी वर्ग को मात्र 14% आरक्षण दिया गया है। ये बोला जा रहा है कि हम ओबीसी को मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण देंगे, जबकि ओबीसी की आबादी यहाँ करीब 52% है और तमाम वादे किए जा रहे हैं। तमाम जो रीजनल चैनल हैं, जो क्षेत्रीय चैनल हैं, उनके संपादकों को फोन लगा के बोला जाता है कि इस तरीके से खबरें चलाइए या इस तरीके से आप अखबारों में खबरें छापिए, जिससे ये मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी नीति जो सरकार है मध्य प्रदेश में, वो ओबीसी को 27% आरक्षण देने जा रही है, जबकि हकीकत एकदम उलट है। कल नीट की काउंसलिंग है और उसमें ओबीसी को मात्र 14% आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये तो ओबीसी की पीठ में आपने छुरा घोंप दिया। एक तरफ आप पंचायत चुनाव को लेकर बोल रहे हैं कि हम पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण सुनिश्चित करेंगे, एक तरफ केंद्र में हम लोगों ने जब दबाव बनाया तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर जो ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स होती हैं उनमें 27% आरक्षण को सुनिश्चित किया है। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। लेकिन वही मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान है, जो खुद अपने आप को पिछड़ा वर्ग का बताते हैं, जो खुद अपने आप को किसान का बेटा बताते हैं और पिछड़ा वर्ग का हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं या उस तरीके से अपने आप को दिखा रहे हैं, हकीकत में उनका सही चेहरा अब सामने आ गया है कि वो कहीं न कहीं आरएसएस के दबाव में है। और आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसमें सवर्णों का प्रभुत्व है। जो प्रतिनिधि सभा है, जो आरएसएस की सर्वोच्च सभा होती है, उसमें 90% से ज्यादा लोग सवर्ण वर्ग से आते हैं और उन्हीं प्रचारकों के दबाव में, उसी आरएसएस संगठन के दबाव में पिछड़े वर्ग का एक नेता शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश में पिछड़ों के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। सभी जो मेडिकल के छात्र हैं, जो पेरेंट्स हैं, जिनको ये उम्मीद थी कि उनके बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, आज उनके सपने कहीं न कहीं धाराशायी हो जाएंगे। उनको एक उम्मीद थी कि हाँ उनके बच्चों का एडमिशन होगा, उनको अब मात्र आधी सीटें मिलेंगी। यदि 27% आरक्षण होता या 37% आरक्षण लागू होता तो उनको, उनके डबल छात्रों को फायदा होता। प्रदेश के जो पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं उनको फायदा होता, जो कि अब मुझे नहीं होता दिख रहा है। तो मैं ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते यह अधिकृत बयान दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, उसने पिछड़ा वर्ग के खिलाफ ये फैसला लिया है। कल से नीट की काउंसलिंग है और उसमें मात्र 14% आरक्षण देकर उस काउंसलिंग को करवाया जा रहा है। एक बार यदि सीटें अलॉट हो गई, आप दोबारा वो सीटें नहीं छीन सकते। तो आप पिछड़ा वर्ग के लोगों के पास, पिछड़ा वर्ग के नेताओं के पास, पिछड़ा वर्ग के विपक्ष में जो नेता हैं, पक्ष में जो नेता हैं, उमा भारती हैं, प्रहलाद पटेल है, भूपेंद्र सिंह के कहने को तो बहुत सारे नेता हैं। कांग्रेस में कमलेश्वर पटेल है, जीतू पटवारी है, अरुण यादव है, लेकिन कहीं न कहीं ये जो नेता हैं ये जमीन पर संघर्ष करते नहीं दिख रहे हैं पिछड़े वर्ग के लिए। सिर्फ ओबीसी महासभा है जो पिछड़े वर्ग के हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और अभी ये जो ताजा खबर आई है कि मात्र 14% आरक्षण देकर नीट में कल काउंसलिंग करवाई जा रही है ओबीसी वर्ग की, जो गलत है और उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और ओबीसी महासभा इसको लेकर जमीन पर लड़ेगा, आंदोलन करेगा।